हेलो फ्रेंड्स। मैं राकेश सर एक चैप्टर अलजेब्रा लेके आया हूँ जो एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 से 7 मार्क्स का आपका पीटी में, मेंस में 10 से 12 क्वेश्चन। तो आज अलजेब्रा का हम स्टार्टिंग पढ़ेंगे कि बेसिक में क्या है, कैसे बेसिक से क्वेश्चन पुट करता है। फर्स्ट हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बेसिक हमारा होता क्या है, अलजेब्रा में क्या होता है सभी को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन आपका क्वेश्चन इससे नहीं बनता है, ये तो हम लोग का बेसिक है। अगर हम आपसे यही पूछे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होगा, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई आपसे पूछे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। इससे आपका क्वेश्चन पूछता है। सेकेंड हम क्वेश्चन लिखते हैं, अगर आपसे कोई पूछे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आपका ये हम फार्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। इससे भी क्वेश्चन इसमें भी आपसे पूछता है कि जब आपका माइनस का दिया होगा तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2ab। अब इससे 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब उस क्वेश्चन को करते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। हमने बेसिक बताया, केवल स्क्वायर का बताया। हमने बेसिक बताया केवल स्क्वायर का। अब आते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसका। एक क्वेश्चन हम देते हैं इफ फर्स्ट, अब इसी पे इफ x प्लस 1/x इजकल टू 5। ये हमारा एसएससी में क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे कोई पूछे कि देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अभी हमने आपको बताया कि आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूछेगा, न कि आपसे पूछेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है। तो हम इसको यही करेंगे कि बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा, हल करेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इजकल टू 5 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी पर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2ab एक्स इंटू 1/x और इजकल टू क्या होगा 25। आप देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 2 होगा तो 23, जो डायरेक्ट हमने क्वेश्चन लिख दिया। लेकिन कहानी ये है कि हमारा ये दोनों सेम डिजिट है और जब भी सेम डिजिट हो तो ए बी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी बेसिक क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्ट एक कंसेप्ट बनता है कि अगर हमारा क्वेश्चन पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपका x प्लस 1/x दिया हो, अगर आपका n हो और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 2। एन स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2। अब हमको ये नहीं करना है, अब डायरेक्ट इस कंसेप्ट पे हम कर देंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारा यही क्वेश्चन है कि 5 होगा, अगर हम यही क्वेश्चन को लिखते हैं x प्लस 1/x इजकल टू 5, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा सर, आप देखो मैंने क्या किया, एन स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 5 के स्क्वायर और माइनस 2। तो इस कंसेप्ट को हम एक बार रिपीट करते हैं, इस कंसेप्ट को एक बार रिपीट करेंगे। अब आप डायरेक्ट, आपके माइंड में एक फार्मूला होगा कि जब भी क्वेश्चन आए कि x प्लस 1/x इजकल टू एन हो तो डायरेक्ट करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू क्या होगा एन स्क्वायर माइनस 2। इस क्वेश्चन को हम एक बार और रिपीट करते हैं, तब तक आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। एक बार हम और रिपीट करते हैं और इस पे हम डायरेक्ट ओरल में लिखेंगे। अब हम ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट बोलेंगे केवल। अब आपको समझना है, बहुत सारे क्वेश्चन हम दे रहे हैं। इफ x प्लस 1/x इजकल टू, बहुत सारे केवल हम लोग को ओरल प्रैक्टिस करना है। 6 हो गया, हो सकता है 8 हो जाए, हो सकता है 9 हो जाए, हो सकता है 11 हो जाए और हो सकता है 13 हो जाए। 5 क्वेश्चन दिए हैं,
पांचों क्वेश्चन का प्रैक्टिस वैसे ही करना है जैसे हमने बताया। हम बोले कि अच्छा बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के निकालना है, तो आप बताओ 6 का निकालेंगे तो क्या होगा एन स्क्वायर माइनस टू, यानी कि आपका हो जाएगा 6 के स्क्वायर माइनस टू। पहला आंसर आ गया, क्या हो जाएगा आपके 34 हो जाएगा। उस तरह सेकेंड में हम यही करेंगे, 8 के स्क्वायर माइनस टू क्या हो जाएगा 62 आ जाएगा ये। थर्ड का करेंगे सेम, एक्स स्क्वायर निकालना है, थर्ड का करेंगे 9 स्क्वायर माइनस टू, आप देख लो क्या हो जाएगा 79 हो जाएगा। उसके बाद हम इसका करेंगे 11 के स्क्वायर माइनस टू, आपका क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा। उसके बाद 13 के स्क्वायर माइनस टू क्या हो जाएगा 167 हो जाएगा। अब अभी हम लोग 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए एक फार्मूले पे कि x प्लस वन बाई एक्स इजकल टू एन, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू एन स्क्वायर माइनस टू। अब हम चलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो आप चाहो तो लिख सकते हो। अब हम क्वेश्चन माइनस वाले लिखते हैं क्वेश्चन, तो पहले हम आपको लिख देते हैं माइनस क्वेश्चन क्या होगा, इफ x माइनस वन बाई एक्स इजकल टू 8, और देन आपको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस, आज केवल हम बेसिक बता रहे हैं, केवल हम लोग बेसिक चल रहे हैं। अगर आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो अभी हमने फिर आपको कंसेप्ट करेंगे बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायर में देख लो एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर क्या होगा, आप देखो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स इंटू वन बाई एक्स और इक्वल टू क्या होगा 64। फिर हम भी बताए कि सेम जब भी नंबर रहेगा वो कट जाएगा। तो अब इस बार आपका माइनस टू आ रहा है, माइनस टू इक्वल के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस टू आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 66। ये आपका आंसर है। फिर हमने अभी बताया नेक्स्ट, ये हमारा कंसेप्ट हो गया, चाहो तो आप कर सकते हो इसको। अब हमारा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन का भी डायरेक्ट होता है, कि अगर इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करना चाहें तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इफ एक्स माइनस वन बाई एक्स इजकल टू एन, और यदि आपको फार्मूला हो जाएगा देन, आपका क्वेश्चन पूछे देन, तो आपसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और माइनस यदि इस बार प्लस हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस टू हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करें तो आपसे एक्स माइनस क्वेश्चन दिया है, आपसे एक्स माइनस वन बाई एक्स इजकल टू 8 दिया है और आपसे क्वेश्चन है प्लस वाले, तो अब की बार क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्लस 8 स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा, यानी कि आपका देखो 66 होगा डायरेक्ट आपका। तो हमने आज बेसिक में दो फार्मूला पढ़ लिया, अब इसको आप चाहो तो नोट कर लो, आगे हम इसको हल करते हैं, मिटाते हैं। अब सेकंड का भी कुछ एग्जाम्पल हम देंगे और इसको ओरल में बोलना है। सेकंड का भी एग्जाम्पल देंगे हम लोग सेम। हाँ, सेकंड का भी एग्जाम्पल है आपका, इफ एक्स माइनस वन बाई एक्स इजकल टू, और आपसे हम क्वेश्चन दे दें 17, 19, 21, 23, ये चार एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं और ये ओरल में प्रैक्टिस करना है। और आपसे पूछे हम कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आपको अब की बार क्या करना है हम लोग को एन स्क्वायर प्लस टू करना है। पहले वाले में क्या था एन स्क्वायर माइनस टू, इसमें क्या करना है एन स्क्वायर प्लस टू।
तो आप देख लो 17 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि इसका क्या होता है 289, अब प्लस 2 हो जाएगा 291 हो गया। सेकेंड आपका क्या हो गया 19 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 361 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 363, क्या हो गया 363। उसके बाद 21 में सेम 21 का स्क्वायर प्लस 2, तो क्या हो गया 441, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 443 हो जाएगा। उसके बाद आपका 23 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 53 क्या हो जाएगा 1 हो गया। ये आपके 4 ओरल प्रैक्टिस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, दो इसका फार्मूला और है, दो हम आगे बढ़ते हैं, लिख लेंगे आप लोग। थर्ड आता है क्वेश्चन क्यू का। तो क्यू हम जो क्वेश्चन लिखते हैं क्यू क्वेश्चन, अब क्यू का हम फार्मूला लिखते हैं ए प्लस बी का क्यू। एक एक पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, आज हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल पे पढ़ रहे हैं, धीरे 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 करके हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे जीरो लेवल से हाई लेवल तक। ए प्लस बी का होल क्यू, अब हम फार्मूला लिखें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है ए प्लस, ये सबको पता होगा, एक्स वाई जेड सभी को ये फार्मूला पता है, लेकिन क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं पूछता है। लेकिन हम लोग को जो क्वेश्चन पूछता है ये पूछ देता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे डायरेक्ट कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्वेश्चन एसएससी में या तो ए बी अलग अलग देगा तो ये फार्मूला का यूज करेंगे, और ए बी इक्वल देगा तो हम लोग क्या करेंगे वो डायरेक्ट हल करेंगे। अगर इक्वल होगा तो डायरेक्ट ही फार्मूला बन जाएगा, लेकिन हम लोग उस चीज को समझे कि अलग भी दे सकता है क्वेश्चन। अब आते हैं हम इसका दूसरा a माइनस बी का होल क्यू। अगर ये फार्मूला पूछेगा तो सेम फार्मूला लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। लेकिन आपसे अभी हमने पूछा, क्वेश्चन हमेशा ये नहीं पूछता, मोस्टली 90% ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसका भी निकाल लिया जाए ए क्यू माइनस बी क्यू इजकल टू क्या होगा, तो a माइनस बी का होल क्यू और ये प्लस हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। दो क्वेश्चन इसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो नोट कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन क्यू वाले, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए। अब जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है कि x प्लस 1/x इजकल टू आपका 4, और आपसे पूछे देन एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, तो आपसे ये पूछ दे इक्वल टू, तो सेम मेथड बोथ साइड क्यू कर देंगे, बोथ साइड क्या कर देंगे क्यू, बोथ साइड क्यू कर देंगे, बोथ साइड क्यू। तो जब बोथ साइड क्यू होगा तो a प्लस बी प्लस को तोड़ेंगे, x प्लस 1/x का होल क्यू और इजकल टू 4 का क्यू। a प्लस बी पे तोड़ेंगे तो a क्यू प्लस बी क्यू, आप देखते जाइएगा जब बिल्कुल सेम नंबर है, प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस 1 और ये 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो आप देखो ये आपका कट गया। अब ये सेम नंबर रहता है तो नहीं, सेम नंबर है तो कट गया, अगर ए बी रहता तो नहीं कटता। तो आप देखो कहीं से अलग से ट्रिक नहीं आती है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू और हमारा जो ये 3 है और x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है 4 और ये आ गया 64, ये 12 इधर जाएगा तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू और आपका हो जाएगा 64 माइनस 12, तो 2 और 6 बन जाए क्या होगा 52, ये आंसर कितना आ गया 52। लेकिन ये हमारा कंसेप्ट हुआ, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे करना है
हमने थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट बता रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन दिया हो x प्लस 1/x इजकल टू 8, और अगर आपका क्यू वाला फार्मूला निकालना है तो डायरेक्ट ये कब लगेगा ट्रिक, याद रखिएगा ट्रिक तभी लगेगा जब ये दोनों सेम नंबर हो, दोनों आपका सेम नंबर हो। तो सेम नंबर हो, क्या फार्मूला होगा, एन क्यू माइनस थ्री एन, यही क्वेश्चन को हम करते हैं कि आपका दिया है क्वेश्चन x प्लस 1/x इजकल टू 4 दिया है, और आपसे निकालना है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू और इजकल टू क्या होगा 4 का क्यू माइनस 3 × 4। तो आप देखो डायरेक्ट क्या आ गया आंसर 52। ये हमारा थर्ड आपका कंसेप्ट हो गया। एक और कंसेप्ट है, उसको भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। थर्ड वाले का भी हम लोग दो प्रैक्टिस कर लें डायरेक्ट, और उसके बाद उस प्रैक्टिस को आगे बढ़ेंगे। थर्ड वाले का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। थर्ड वाले को डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं। अगर x प्लस 1/x इजकल टू आपका दिया है 6, 7, 8, 9, हमने ऐसे अब लिख करके नंबर मान लिया, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। और हमने सभी नंबर को क्यू करेंगे, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। अभी हमने क्या बताया, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो एन क्यू माइनस थ्री एन। तो आप चलिए इसका करेंगे तो क्या होगा 6 का क्यू माइनस 3n, यानी कि 3 × 6, ये कितना होगा 216 माइनस 18 इजकल टू कितना होगा 198। अब ऐसे ही कॉलम करके प्रैक्टिस करेंगे घर पे भी, 4-5 नंबर अपने से यूज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसका हमने क्या बताया, 7 का क्यू माइनस 3 से मुझे क्या होगा 21, ये 343 हो गया और माइनस 21, 312 422 और क्या होगा 322 आ गया। उसके बाद सेम नंबर 8 का क्यू माइनस आपका 3 × 8, 3n करना, ये 512 हो गया है और ये 24 हो गया। 2 12 में से 4 गया कितना होगा 8 हो जाएगा, और 10 में से 2 गया कितना होगा 8 हो जाएगा, क्या हो गया 488। इसके बाद लास्ट का हो गया 9 का क्यू माइनस 3 × 9, ये क्या होगा 729 माइनस 27, आंसर क्या होगा 702। तो हमने थर्ड का प्रैक्टिस कर लिया, अब देख सकते हो। उसके बाद एक फोर्थ बचा है और दो इसका एडवांस है, तो आज हम लोग फोर्थ तक ही रहने देंगे, दो एडवांस नेक्स्ट डे। तो एक और है डायरेक्ट, अब उसका हम बता रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट उसका भी मैंने बता चुका हूं, डायरेक्ट ट्रिक से बता रहे हैं। फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में डायरेक्ट लिख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, फोर्थ टाइप लास्ट टाइप, x माइनस 1/x इजकल टू 8। तो हमको निकालना है एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू। क्या फार्मूला बताए थे हमने, आप क्वेश्चन डायरेक्ट हम फार्मूला लिख रहे हैं क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। x माइनस 1/x इजकल टू n, और यदि आपसे पूछेगा q के बारे में एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, तो फार्मूला क्या होगा n का q और प्लस क्या हो जाएगा 3n, n का q प्लस 3n, सॉरी n का q और प्लस 3n हो जाएगा, n का q प्लस 3n, n का q और प्लस 3n। अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लिखते हैं तो 8 का q प्लस 24, 512 प्लस 24 क्या हो जाएगा 536, 536। अब इसका 2 मिनट, हम 2 मिनट रिव्यू लेते हैं। जो हमने पढ़ा उस चीज को हमने एक बार 2 मिनट हम पीछे का रिव्यू कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में वो सारी चारों बातें आ जाए। और दो क्वेश्चन इसका एडवांस है जो फिर नेक्स्ट टाइम पे हम बताएंगे। हमने दो स्क्वायर का, दो क्यूब का फॉर्मूला बताया। फर्स्ट हमने बताया, फर्स्ट क्या बताया, इफ x प्लस 1/x इजकल टू n, तो देन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजकल टू n² माइनस 2। सेकेंड हमने बताया इफ
एक्स माइनस वन बाई एक्स इजकल टू एन, देन क्या बताया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा। थर्ड क्या बताया हमने, रिव्यू दे रहे हैं जो हमने पढ़ाया। थर्ड हमने बताया एक्स प्लस वन बाई एक्स इजकल टू एन, देन आपका हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू इजकल टू एन क्यू माइनस थ्री एन, एन क्यू माइनस थ्री एन। फोर्थ हमने बताया इफ एक्स माइनस वन बाई एक्स इजकल टू एन, देन एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू इजकल टू होता है एन क्यू प्लस थ्री एन। हमने जो भी चारों आपका कंसेप्ट बताया, चारों का शॉर्ट ट्रिक हमने 2 मिनट में रिव्यू दे दिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।